नमस्कार। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके किसी शुभचिंतक ने आपको ये वीडियो भेजा है। मैं आपका 10 मिनट से भी कम समय लूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस सच्चाई का आप सामना करें और उस पे चिंतन करें। दोस्तों, ये 40 डेज़ का लॉकडाउन लगभग खत्म होने वाला है या बढ़ेगा भी तो कुछ दिन और बढ़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से एक समय आएगा ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसने हमको बहुत कुछ सिखाया, इसने हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित किया, कई सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। भले ही हम वित्तीय रूप से बहुत सक्षम थे, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारी परेशानियाँ हुई। वो परेशानियाँ अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार था, उसको सही इलाज नहीं मिल पाया। किसी के बच्चे की शिक्षा प्रभावित हुई, किसी का व्यवसाय प्रभावित हुआ, उसको आर्थिक समस्या हुई, किसी के पास पैसे होते हुए भी घर में रोजमर्रा के सामान नहीं पूरे हो पाए। तो दोस्तों, इस तरह की समस्याएं आई, लेकिन हम इस बात का ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमें पता नहीं था पहले से, नहीं तो हम कुछ अरेंजमेंट कर लेते। ये आकस्मिक था, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये कह के सिर्फ हम एक अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए मान लेना हमारी कोई गलती नहीं है, ये पर्याप्त है? हमारी कोई भूल नहीं थी, ये सोच लेना पर्याप्त है? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे परिवार को सफ़र करना पड़ा, हमको झेलना पड़ा, हमसे जुड़े लोगों को इस समस्या को झेलना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल आपने शायद पढ़ा हो, लॉकडाउन और भी हैं। सोचिए, अगर ये 40-45 डेज़ का लॉकडाउन आपको इतना डिस्टर्ब कर सकता है, आपके जीवन को इतना प्रभावित कर सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये सोच के, ये सुन के शायद आप थोड़ा सा चिंता में पड़ जाएं कि ऐसे और भी लॉकडाउन हैं जो जीवन में आने हैं, जिसमें से कुछ निश्चित रूप से आने हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जैसे आज आप स्वस्थ हैं, आप अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन एक समय आएगा कि जब आप अपने व्यवसाय से अपनी कार्य क्षमता प्रभावित होने के कारण बाहर हो जाएंगे। आप अपना व्यवसाय अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर देंगे। तो उसके बाद का जो समय होगा ना, वो आपके जीवन में एक लॉकडाउन की तरह काम करेगा। या आप यूँ समझिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, उसके बाद का समय वो बिल्कुल एक लॉकडाउन की तरह होगा। और उसकी जो स्थिति होगी ना, वो इस वर्तमान लॉकडाउन से कहीं ज़्यादा भयावह होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की एक सीमा है। ये 45 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़, मैक्सिमम 90 डेज़ के बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो लॉकडाउन आपके जीवन काल के साथ ही समाप्त होगा। और दूसरे लॉकडाउन की बात करें जो संभावित है, उसकी आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि ये बात कहने सुनने में बहुत अजीब लगती है, लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये वास्तविकता है, इसका सामना करिए। जो परिवार का मुखिया है, हमेशा ये संभावना बनी रहती है उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार प्रभावित होता है। यानी आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर परिवार का मुखिया, जो मुख्य कमाने वाला है, जो अर्निंग मेंबर है, उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए जो स्थिति होती है ना, वो एक लॉकडाउन की तरह ही होती है। अब आप सोचिए उस लॉकडाउन की क्या सीमा होगी। कम से कम एक पीढ़ी को प्रभावित करती है ऐसी स्थिति। तो ये कुछ ऐसे लॉकडाउन्स हैं जिनकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। कुछ संभावित हैं और कुछ निश्चित हैं। आप इसको अपने आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से आप इसको जानेंगे, आप पहले से इन बातों को जानते हैं, लेकिन हम इस पे विचार नहीं करते, हम इस पे सोचते नहीं हैं। अगर आपने सोचा है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर आपने नहीं सोचा है तो सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, क्या करें का जवाब आपके पास खुद है। आप बस इतना सोचिए कि अगर ये 40 डेज़ का जो लॉकडाउन था, इसके बारे में आपको पहले से पता होता, आपको 2018 में ही पता चल जाता कि मार्च 2020 में एक ऐसा लॉकडाउन आएगा जिसकी अवधि 45 डेज़, 50 डेज़ होगी, तो आप क्या करते अगर आपको पता होता? बिल्कुल आप उसकी योजना बनाते, उसके लिए अपनी तैयारी करते, जो भी योजना बनाते उसका पूरा एग्जीक्यूशन करते। आप घर पे पर्याप्त सामान रखते
और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से जो बेहतर कर सकता वो करता। और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि भले ही आपके वो 40-45 डेज बहुत अच्छे से ना बीतते, लेकिन वो बहुत खराब भी ना होते। वो 45 डेज आपके लिए आसान होते। तो दोस्तों, ये जो संभावित लॉकडाउन या निश्चित लॉकडाउन जो आपके जीवन में आने वाले हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके बारे में भी आपको यही करना है, क्योंकि ये आपको पता है। इनके बारे में भी आपको एक बेहतरीन योजना बनानी है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या विकल्प मौजूद रहेंगे, और जो निश्चित लॉकडाउन है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, इस पे आपको विचार करना है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे, तो दोस्तों ये कैसे का जवाब देने के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। द राइट पर्सन इज हु हैज सेंट यू दिस वीडियो। बिल्कुल मैं सही व्यक्ति नहीं हूं आपको इसका जवाब देने के लिए कि आप इसकी प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि मैं वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। जिस भी व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है वो निश्चित रूप से आपका शुभचिंतक है, और वो आपके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग, एक बेहतरीन विकल्प आपको दे सकता है। इन संभावित या निश्चित लॉकडाउन से आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो दोस्तों, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और निश्चित रूप से वो आपको एक बेहतरीन विकल्प देगा। रही बात मेरी, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरी बातें आपको जेन्युइन लगी, आपको लगी कि आपके जीवन से जुड़ी थी, तो आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे आपके जीवन से, मेरे जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें मैं समय समय पर आपसे मुखातिब होता रहूँगा, जिन पे मैं अपनी चर्चा करता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना पर्याप्त है। नमस्कार, जय हिंद।